अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक सही बात पहुँच सके। देखिए, ये लोग कहते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं इंतशार फैलाता हूँ सुन्नियों में। देखिए, इंतशार को समझें आप पहले कि इंतशार ये है क्या, क्या चीज़ है ये। फूट डालने को ही कहते हैं। फूट डालना यानी मैं किसी को कहूँ इसको मत मानो, उसको मत मानो, इसको मत मानो, शुरुआत मैं करूँ तो इंतशार मैं फैला रहा हूँ। समझ रहे हैं? यानी मुझे हक भी ना हो फिर भी मैं ज़बरदस्ती का आकर कहूँ कि मतलब इसका बाइकाट करो, उसका बाइकाट करो, इसका बाइकाट करो, तो फूट हो गया ना। पहले एक जमात है उसमें फूट हो गया। फूट किसने डाला? ये तो पहले सोफ़ा जलालुद्दीन ने डाला। ठीक है, मेरा वीडियो जो है वो चैनल पर आने से रोका। उसके बाद हमारे खिलाफ़ ऑडियो बनाया, लोगों में मशहूर करने की कोशिश की कि इन्होंने ऐसा ऐसा कहा, इसका बाइकाट करो, उसका बाइकाट करो। तो बताओ फूट किसने डाला? सोफ़ा जलालुद्दीन ने। तब मुझे अपनी दिफा में कि इसे ये फूट डालने का हक नहीं है, इसको ये हक किसने दिया, इस पर मैं बहस करने लगा। मैं अपनी दिफा करने लगा। और दूसरी तरफ से ये मसलके आला हज़रत के ख़िलाफ़ है कि हर कोई ऐरा गैरा कहीं से भी उठे और कहे इसका बाइकाट करो, उसका बाइकाट करो, और अब भोली भाली आवाम को गुमराह करे, अपने चक्कर में फंसाए, चंदे की आड़ में धंधा करने के लिए। चढ़ते सूरज को सलाम, बहुत जल्दी वो चमकने की उसने कोशिश की कि मतलब मैं इतने सालों से अली ख़ान को लोग सुन रहे हैं, 8-9 साल से, तो जल्दी से मैं इसके ख़िलाफ़ बोलूं और मैं मशहूर हो जाऊं। तो इसने यही किया। और फिर उसके बाद में उसी बीच में चंदा मांगना शुरू किया। मैं कह रहा हूं चंदा देना बंद कर दें आप लोग, सब सही हो जाएगा। जितने चंदे के लिए काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो लोग नहीं करेंगे। जो चंदे में धंधा करने के लिए कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। जो हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए कर रहे हैं वो करेंगे। चंदा देना सिर्फ आप लोग बंद कर दें, समझ गए? और दूसरी बात यह है कि जो मैंने बात कही थी जहाँ से ये मतलब फसाद हुआ, मैंने अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब को जो है गुमराह समझा हमने, और उनको कहा भी कि मैं आपको समझता हूँ। तो उन्होंने हुक्म सुना दिया उसी वक्त, उसी ऑडियो में। इन लोगों के भी चैनल पे मौजूद है, हमारे चैनल पे भी मौजूद है। हमने कहा मैं आपको गुमराह समझता हूँ। तो उन्होंने दलील मांगी। मैंने कहा मेरे पास अभी इस वक्त नहीं है। उससे पहले भी मैं बता दिया था कि मेरे पास अभी है नहीं, मैं दूंगा, मगर अभी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे कहते हैं और अगर मैं नहीं हुआ, यानी मैं नहीं हुआ, तो आप हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो दोनों का मामला क्लियर नहीं है, ये तो अल्लाह और उसके रसूल को पता चलेगा। हालांकि बाद में हमने इनके पास जब इन लोगों से उन्होंने कहा कि हमारा इन सोफ़ा जैसे जाहिलों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये ऑडियो नेट पर भी डला हुआ है। दूसरा नंबर ही ऑडियो आप सुन लेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा नंबर वीडियो, वीडियो नंबर 2, उसमें आपको पता चल जाएगा। उन्होंने वीडियो नंबर 2 है या कुछ और, देख लेंगे, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब 18 नंबर के वीडियो तक के अंदर ही है, नीचे 1 से लेकर 18 के अंदर ही है, उसी में वीडियो है, उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमारा इन जाहिलों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हालांकि ये सोफ़ा जलालुद्दीन उन्हीं के लिए मर रहा था। वो कह रहे हैं ऐसे जाहिलों को मैंने समझाने की कोशिश की मगर ये लोग नहीं समझे, हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने खुद इन लोगों का बाइकाट किया हुआ है। तो मैं बाइकाट कर रहा हूँ तो कौन सी गलती कर रहा हूँ? ठीक है ना, असल में तो मैं उनकी बात मान रहा हूँ। तो उनको हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं बाइकाट कर लिया। तो मैंने उसके बाद में एक बार फिर से फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं कुछ दिन के बाद में फिर फ़ोन लगाया, फिर कुछ बात हुई। उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपको कह रहा था, मैं समझ रहा था, अब मैं नहीं समझ रहा हूँ। ये मेरा और आपका मामला था, ख़त्म हो गया, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। अब उसके बाद में ये लोग क्या किए कि मैंने अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब, तो ये लोग कहते हैं मोतबर हैं, तो मोतबर की बात तो माननी चाहिए, एतबार करना चाहिए। उन्होंने तो फैसला सुना दिया, अगर मैं नहीं हुआ तो आप होंगे। तो अब ये लोग क्या किए, मेरे ख़िलाफ़ ऑडियो बनाए कि अली ख़ान भटक रहा है। फिर 1-2 महीना भटक रहा है चला। फिर उसके बाद में अली ख़ान गुमराह हो गया है। फिर ये कुछ दिन तक चला। फिर अली ख़ान जो है मुनाफिक हो गया है। फिर ये कुछ दिन तक चला। फिर उसके बाद में ये चलने लगा 8 महीने के बाद में कि अली ख़ान काफिर हो गया है। समझ गए?
मतलब बात वही है, लेकिन देखिए फतवे किस तरह से बदलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनकी बैंड बजा रहा हूँ, इसलिए ये गुस्से में फतवे दे रहे हैं, ये चिढ़ से दे रहे हैं। समझ गए? तो जो चिढ़ से अपनी ज़ात के लिए गुस्से में आकर जो लोग फतवे दे रहे हों, वीडियो ऑडियो बना रहे हों, ऐसे लोगों से दूर रहें आप लोग। समझ गए? तो ऐसे लोगों से दूर रहें। और मैं इन लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये मसलके आला हज़रत के जो नहीं हैं, कुछ भी नहीं है ये लोग। ये खुद मसलके आला हज़रत से हटे हुए। मैं इनको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ। जब चाहे मुफ्ती अख्तर निज़ामी हो, ताहिर रज़ा हो, सोफ़ा जलालुद्दीन हो, नूर हसन हो, ये सारे लोग मुझे ब्लैंक लिस्ट में डाल चुके हैं। हालांकि इनके यहाँ मैं वहाबी हो गया और बदमज़हब हो गया, मैं काफिर हो गया, मगर रद्द नहीं कर रहे हैं मेरा। अकेले अकेले वीडियो बनाते हैं, जिस तरह वहाबी जो हमारे आलिमों का वीडियो काट छाट कर ऑडियो बनाते हैं, इसी तरह से। अरे हलाली हो तो मुझसे बात करके ऑडियो डालो ना यार। बरेलवी जो है वो छुप कर थोड़ी बात करता है, वो तो डंके की चोट पर बात करता है। तुम लोग मुझे ब्लैंक लिस्ट में डाले हुए हो और कह रहे हो हम छोड़ेंगे नहीं। कैसा पकड़े हो जो छोड़ोगे नहीं? पकड़े है ही नहीं हो, बोलते हो छोड़ोगे नहीं। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि मैं साबित करूँगा, ये मेरा दावा है, मैं साबित करूँगा इस पर। और सूफ़ी जलालुद्दीन जो है वो तो काफिर है, क्योंकि कुफ्र का फतवा उसने मुझ पर लगाया। मैं उसको काफिर समझ रहा हूँ, मैं उसको कह भी रहा हूँ, क्योंकि उसके पास नस्से कतई से दलील नहीं है। जब तक नस्से कतई से दलील ना हो, किसी को काफिर नहीं कह सकते। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात, ये लोग कह रहे थे कि मैं बरेली शरीफ क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो मैं इन सब को, इनके सारे जितने भी जो मुबल्लिगीन है रुधौलवी मसलक में, इन सब को मैं बता रहा हूँ, चाहे वो ताहिर रज़ा हो या अख्तर निज़ामी हो, सोफ़ा जलालुद्दीन हो, नूर हसन हो, और भी एक दो जो जन हो, चाहे वो रिफ़ायत अली हो या फैज़ान औलिया वाला समीर हो, मैं इन सबको घसीटूँगा। चाहे इसके लिए 2-4 लाख रुपया खर्च भी हो, मैं इनको बरेली शरीफ लेके जाऊँगा, वहाँ से फ़ैसला आएगा। ये बरेली शरीफ चिल्ला रहे थे ना, मैं सारा इंतज़ाम कर रहा हूँ। मैं सही तरह से बिल्कुल इनको वहाँ पर बैठा कर, उसके बाद में इनको मैं इनकी मरम्मत करूँगा। और जितना भी वीडियो इन लोगों ने अपलोड किया हुआ है चैनल पर, वो अपलोड रहने दें। और मैं कुछ वीडियो लोड भी कर लिया हूँ अपने पास प्रूफ के तौर पर, कि इन लोगों ने कितनी ख़यानत की है उसमें, वो सारा इन लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा। और ये कितना गालीबाज है, और वो वीडियो आप देख लें। समझ रहे हैं? ये खुद, और ये मुत्तकी बन रहा है। मैं कह रहा हूँ कि चंदा देना सिर्फ आप लोग बंद कर दें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के लिए कर रहा है, वही काम करेगा। ये ऐसे लोग सब बाजू हट जाएंगे, बाजू हो जाएंगे, सब हट जाएंगे। सिर्फ आप लोग चंदा देना बंद कर दें बस। इन लोगों को आप ऐसी जगह चंदा दें कि जहाँ पर आप जानते हो कि हाँ ये यहाँ पर सही है, इस आदमी के साथ में मैं रहा हूँ, जानता हूँ, हमारे गांव के लोग जानते हैं सही है आदमी, सही जगह पैसा लगाता है, वहाँ पर आप पैसा लगाएं। ठीक है ना? किसी को चंदा देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी नहीं देने की ज़रूरत है। ठीक है ना? आप लोग सिर्फ इल्म सीखें, चैनल से जुड़े रहें, और यहाँ पर जो है आपको सही सही बातें मिलेंगी सीखने को, तमाम टॉपिक पर मिलेगा। समझ गए? इन चिंदी चोरों वही बस 2-4 इबारत है जो हमारे उलमा की तकरीर सुनकर रट्टा मार के बैठे हुए हैं। समझ गए? बस वही आपको सुनाएंगे, उससे ज़्यादा और उनके पास कुछ है भी नहीं। ख़त्म हो जाता लास्ट में, वही उतना ही है। आप सारा ऑडियो सुन लें, सब घुमा फिरा के वही रहेगा उन लोगों के पास। अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, मैंने बहुत जद्दोजहद किया है, मेहनत किया है, और मैं इन लोगों से मुनाजरा करके सारा इल्म यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि हवाले किताबों के तमाम जो है ये लोग देने ही नहीं देते हैं। इसलिए मुझे अलग अलग से वीडियो बनाकर डालूँगा, तो वो इनके मौलवी के वीडियो का जब रद्द करूँगा तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें ज़्यादा हवाले मिलेंगे आपको। ठीक है ना? बहरहाल, ये सोफ़ा जलालुद्दीन और इन लोगों ने जो गुंडे लोग पाल रखे हैं, आपके ज़कात का पैसा जो आप लोग जो देते हैं, वो पैसा ये लोग कहाँ खर्च करते हैं, कैसे लोगों को ज़िंदा करते हैं गाली दिनवाले के लिए, और ख़ुद गाली देते हैं और कहते हैं कि हम तो मुत्तकी हैं, ये हमारा तकवा है। खुद गालीबाज होकर और तकवा उसको बता रहा है कि मैं गालीबाज हूँ मगर तकवा हूँ। बताइए किस हिसाब से तकवा वाला हूँ? आप लोग ऑडियो सुन लें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबे बेगैरत बिल्ली खान, शैतान की औलाद, शैतान हरामी, तू कितने बार जलील होगा, कितने बार जलील होगा तू? बार बार जलील होता है, फोन कट करके भागता है, सवाल करता हूँ सवाल का जवाब नहीं देता है, बेहया काफिर। कितनी बार अपने रंग बदला, कितनी बार अपने बातों को बदलाया। अब तुझे यह लग रहा है तेरा चैनल बंद होने वाला है, कोई देख नहीं रहा है। जब हमसे बात होगी और हमारी बातें, हमारी आवाज लोग सुनेंगे तो कम से कम लोगों को ही लगेगा कि चलो क्या बात हुई है, जलालुद्दीन से सुन लेते हैं। इसलिए तू अब सिर्फ हमारे रिकॉर्डिंग का भूखा है, बेहया काफिर। तौबा कर, सही रास्ते पर आ जा। क्यों सही रास्ते पर आने के बजाय तू इधर उधर भटक रहा है बेहया, खुद को भी जलील कर रहा है और हमारे मसलक को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लोग अभी भी तुझे बरेलवी समझ रहा है, लेकिन तू बरेलवी है ही नहीं। तू एक नंबर का पक्का मुर्तद हो चुका है, मलऊन कहीं का। तो इसने कहा है कि मैं काफिर हो गया, मुर्तद हो गया एक नंबर का, और मैं मसलक आला हज़रत को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन जलील कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। दूसरी बात इसने एक और भी कही है कि ताकि मैं इसके ऑडियो का भूखा हूँ, ताकि मैं अपलोड करूँ तो लोग मुझे देखें। हालांकि आप लोग चेक कर लें कि देखने वालों की जो डिटेल्स है, व्यूज़ है, इसके वीडियो पर कम आते हैं, समझ रहे हैं। और ये इसका कहना है कि इसका मैं जब वीडियो लेता हूँ तो व्यूज़ हमको ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि हमको इससे कुछ नहीं, हमें व्यूज़ से कुछ लेना ही नहीं देना है, हमें इससे क्या लेना देना है। ये तो इन लोगों के दिमाग में चल रहा है कि हम ये दिखाएंगे, वीडियो बनाएंगे, हमको यहाँ से पैसा मिलेगा, यूट्यूब से क्या मिलेगा, कुछ खाक मिलेगा, कुछ नहीं। आज 8 साल से मैं दूसरे को दे रहा था, मुझे अगर इसका चक्कर होता तो मैं खुद यही काम करता। 6-7 साल से मैं दूसरे को ऑडियो दे रहा था, मुझे इन सब चीज़ों से कुछ लुत्फ़, अगर कुछ फ़ायदा हासिल करना होता तो मैं खुद वो पहले ही करता। मैं सब किया ही नहीं। दूसरे के चैनल पे, दूसरों के तमाम चैनलों पर हमारा ऑडियो जाता था। ये तो इन लोगों को है कि रियाकारी करते हैं कि यूट्यूब से या इधर उधर से कुछ पैसा कमाएंगे, इसलिए अपना चैनल का नाम भी बदल बदल कर रखते हैं, ठीक है ना, अहले सुन्नत के नाम से, ताकि फेमस हो जाए जल्दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सूफ़ी जलालुद्दीन है, इसका आप ऑडियो सुन लें। और ये क्या करता है, अपना ऑडियो डाल के मुझको तुरंत वहाँ से रिमूव कर देता है ग्रुप में से, कि ताकि मैं इसका पोल खोल दूंगा जवाब देकर। वैसे भी ये मुझे फ़ोन कॉल पर ब्लैंक लिस्ट में डाल के रखा है, और ग्रुपों में इस तरह हरकत करता है ताकि आवाम को लगेगा कि अरे यार अली खान तो कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे कि उसने रिमूव कर दिया अपनी बात कहकर, जो है। सुन ले ये क्या बोल रहा है कि आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो वो आप सुन्नी नहीं रह गए हैं, आप शिया कादियानी ये सब हो गए हैं, वहाबी हो गए। बिल्ली खान, शैतान की औलाद, तू वहाबियों के सपोर्ट में है। वहाबियों के चैनल पे तेरा रिकॉर्डिंग वायरल होता है, तेरा रिकॉर्डिंग वहाबियों के चैनल में डाले जाते हैं। तो वहाबियों के ही हिमायती है, वहाबियों के चेले। मेरा ऑडियो अगर वहाबियों के चैनल पे जाता है तो मैं वहाबियों का हिमायती हो गया। हालांकि मैं रद्दे वहाबिया कर रहा हूँ, आप लोग सुन भी रहे हैं हमारे चैनल पे, मगर ये बुग़्ज़ में कुछ भी बोलते जा रहा है। अभी सुनिए इसके बातों में कितना तज़ाद है। मैं वहाबियों के सपोर्ट में होता तो मैं उन लोगों का रद्द करता। मेरे चैनल पे सारा तमाम वीडियो जो अपलोड हो रहा है, किसके रद्द में हो रहा है? कोई वहाबी चाहेगा कि उसकी ऐसी की तैसी मैं करूँ, धज्जियाँ उड़ाऊँ, और फिर भी वो मुझे गले लगाएगा? क्या मैं वहाबियों का सपोर्टर दिख रहा हूँ? हाँ, मैंने इन लोगों का रद्द किया और ग्रुपों में ऑडियो शेयर किया, उन लोगों ने उठाकर नेट पर डाला, उसमें मैं ज़िम्मेदार थोड़ी हूँ। इन लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ तमाम अपने चैनलों पर, मेरे चैनल का तारीख़ देख लें और इन लोगों के उस पर चैनल पर जाकर चेक कर लें। पहले इन लोगों ने राइज़ किया है, तब जाके मैं ऑडियो के ज़रिए मतलब ग्रुपों में ही डालकर लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश की। लोगों ने उठाकर उसको नेट पे डाल दिया वहाबियों ने, तो क्या मैं सपोर्टर हो गया? सुनिए ऑडियो पूरा। चमचे हैं और तू सुन्नी बनकर सुन्नियों को धोखा देता है, बेशर्म बेगैरत कहीं का। तू ये बता, कौन से आलिम दीन तेरे सपोर्ट में है, बता दे। तू अकेला, तेरे साथ में दुनिया में कोई आलिम नहीं है, दुनिया का कोई सुन्नी भी तेरे सपोर्ट में नहीं है। और जितने तेरे चैनल का सब्सक्राइबर हैं वो भी सबके सब वहाबी, शिया, राफजी, कादियानी ही है। जब 50 ग्रुप है
तो 50 ग्रुप से अपनी माँ को चौदवाइए। रे नली नली लोड़े के बाद तेरी माँ बहन के बुढ़ में चौदो, तेरी दादी के चौदो, तुम्हारा माँ के बुर फुच फुच के चौदेंगे। तुम्हारा माँ के बुर में सिया से सीसी के चोचो के तुम्हारा माँ के बुर में ऑपरेशन करेंगे। आज झटका झटका चौदेंगे, तुम्हारा माँ के बुर का टाका ही तोड़ देंगे। तुम्हारा मैया चौदाए गली गली, तेरा नाम है बेटा नली नली। काली बना दीजिए, इसका नाम रहेगा काली और इसका माँ का नाम रहेगा बुरकटनी। तो नली के माँ के चौध रहे हैं आप। तो ये लोग जो नहीं हैं, ये सोफ़ा जलालुद्दीन, जो सूफ़ी जलालुद्दीन के नाम से जाना जाता है, इसने इन लोगों को पैदा किया है। इसको ज़कात का पैसा भी दिया है। और जैसा कि हमने नीचे वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर सुन लें, वो वीडियो में मौजूद है। बहुत पहले इसको लाया था एक ग्रुप में, इसने मुझे गाली दी थी। तो फिर जब मैंने वीडियो बना दिया था, उसमें पूरा प्रूफ हमने दिया हुआ है, उसको आप देख लें। और उसके बाद में आप फैसला करें। ये सोफ़ा जलालुद्दीन फिर इसको मना कर रहा है कि अभी रहने दो, गाली अभी मत दो, यानी फिर जब ज़रूरत पड़ेगा तब गाली देना। तो यहाँ पर फिर से मुझे ग्रुप में ऐड किया गया और ये गाली दिलवाया जा रहा है। अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो इस ग्रुप में फिर डालूँगा। तो अब ये जब सुनेगा वीडियो तो फिर उसको मना करेगा या फिर उसका ऑडियो डिलीट मारेगा। ठीक है, इस तरह के ये लोग काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये सूफ़ी जलालुद्दीन जो है, इससे अपना ईमान बचाएं, इस पर पैसा खर्च मत करें। ऐसे लोगों को ये ज़कात भी देता है। बताइए, ऐसे लोग जो सिर्फ ज़बान पे गालियाँ होती हैं, बाकी और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? तो ये सूफ़ी जलालुद्दीन कई किस्म का काम करता है। चंदा लेता है, दिखाने के लिए कुछ दीन का काम भी करता है। चंदा लेता है, ऐसे लोग को भी पैसा देता है। मतलब गलत लोगों को भी पालता है, अच्छे लोगों को भी पालता है। इसीलिए तो हमको ऑडियो में दम दिया था, घर से निकालूंगा, क्योंकि ये तड़ीपार लोगों को भी पालता है आपके पैसे से। आप अपना पैसा सही जगह पर खर्च करें। देखिए, वो उसने मुझे गाली दिया, तो अब ये सूफ़ी जलालुद्दीन ये क्या कह रहा है, उसी का ऑडियो गाली वाले का। जैसे को तैसा, ये शैतान खबीस बिल्ली खान शैतान को आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए, इसके भाषा में इसको जवाब दीजिए। तुम अरे नली कहाँ गए रे नली? रे नली, नली में तुम पैदा हुआ था। तुम्हारे माँ जो है सो नली में जना करवाई थी और वही जना का पैदा है तुम। अरे नली, तुमसे हम पूछ रहे हैं कि तुम भाग क्यों जा रहा है? तुम ग्रुप में बोलो। आज रात से अगर तुम ऐट के बोलेगा बेटा तो तुम्हारा धज्जिया कबाड़ देंगे। सला तुम तौबा करो। अरे ईमान। तो ये जैसा का तैसा ये बोल रहा है, यानी ये आलिम है। ये अपने आप को मुनाज़िर अहले सुन्नत, कातए कुफ्र दलालत, मफक्किर मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वकारी सूफ़ी शेख जलालुद्दीन साहब चिश्ती साहब किबला है ये। और ये तालीम क्या दे रहा है लोगों को, जैसे को तैसा। क्या मैंने गाली दिया? कुछ नहीं दिया, मगर जैसे को तैसा। मैंने कहा ना, ये फिर से भूल गया। जो मैं ऑडियो बनाया था बहुत पहले, वो भूल गया। अब मैं इस ग्रुप में ऑडियो डालता हूँ, तो अभी देखिए वो मना भी करेगा या फिर उसके ऑडियो को डिलीट करेगा। तो मिला जुला कर सब बात यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ चंदा देना आप लोग इन लोगों को बंद कर दें। ठीक है, चंदा देना बंद कर देंगे, ये ऐसे जाहिलों को ये लोग पैदा करना बंद कर देंगे। ये खुराफात होता रहेगा। ऐसे लोग गालीबाज को ये लोग पैदा करते हैं। बहुत सारा प्रूफ है। ये लोग स्टार्ट में लेकर आया था एक ग्रुप में, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मैं समझ ही नहीं रहा था ये सब करना पड़ेगा। उसमें इसने खुद कहा था कि आप इसको संभालिए, अब इसको गाली दीजिए। ऐड करने के बाद तुरंत समझ गए। ये खुद नहीं गालियाँ उतना देता है कि इसका गाली मैं एक्सपोज कर दूंगा तो इसको चंदा मिलना बंद हो जाएगा। तो ये क्या करता है, दूसरों से दिलवाता है गाली। तो बात तो वही हो गया, चाहे वो गाली दे या गाली दिलवाए, बात तो एक ही है। यानी उसकी जहालत पर ये राज़ी है। तो ऐसे लोगों से बचें, सिर्फ़ और सिर्फ चंदा देना बंद करें इन लोगों को। आपको अच्छे लोग फिर सोशल मीडिया पर मिलने लगेंगे। ठीक है,
अच्छे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए जो लोग काम करते हैं वही सिर्फ दिखेंगे। बाकी ये जो फ्रॉडिया किस्म के हैं खुद भाग जाएंगे। समझ गए? पैसे की वजह से फ्रॉडिया लोग घुसते हैं इसमें, और ये एक नंबर का फ्रॉडिया है, काफिर है। ये तमाम लोगों को इसी तरह से जहालत भरी बातों को सिखाता है, अहले सुन्नत के अक़ीदे के ख़िलाफ़ बातें सिखाता है, और ये हुक्म सुनाता है, इंतशार फैलाता है। अगर इसी तरह से अगर तमाम लोग पैदा हो जाएं और एक दूसरे को बाइकाट सिखाने लगें तो फिर क्या होगा? टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएंगे लोग कि नहीं बढ़ जाएंगे? तो अहले इल्म जो होगा वो करेगा कि कोई शख्स अगर गलती कर रहा है तो वो बड़े बड़े उलमा के बारगाह में वो बात पहले रखेगा, फिर वहाँ से हुक्म आएगा, दोनों तरफ की बातें रखी जाएंगी, फिर उसके बाद में जो हुक्म आएगा वो राइज़ करे। तो पता चला कि ये एक ही जन से टुकड़े टुकड़े में नहीं बटेंगे, नहीं तो हर कोई ऐसे ही तमाम लोग आ जाएंगे सोशल मीडिया पे, और वो कहेगा इसका बाइकाट करो, वो कहेगा उसका बाइकाट करो, वो कहेगा उसका बाइकाट करो। देखिए, इस फितने को, फसाद को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आपके पास वो चीज़ ताकत है कि आप इसको रोक सकते हैं। चंदा देना बंद करके, चंदा देना बंद कर दें, फ्रॉडिया भाग जाएंगे, और जो दीन के लिए काम कर रहा है वो इंशाअल्लाह यहाँ टिका रहेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप मुझे हमेशा पाएंगे सोशल मीडिया पर, इंशाअल्लाह हमेशा पाएंगे, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग सिर्फ दीन सीखिए, बस वही काफ़ी है। हमने जो है एक दो ऑडियो में बोला था, दो चार ऑडियो में, हालांकि हमने नहीं बोला था, ये जो चैनल वाला था उसने बोला था किताबों के ताल्लुक़ से। तो वो मैंने किताबें ली भी, बहुत सारा किताब लिया है और कुछ लेने के लिए बाकी भी है, मगर मैं अब अपने पैसे का लूँगा, आप लोगों से मैं नहीं लूँगा, ठीक है ना? मैं अपने पैसे का ये सब करूँगा, जो भी मैं कर पाऊँगा मैं अपने पैसे से करूँगा। क्योंकि क्या हुआ कि कुछ लोगों ने दिया भी थोड़ा बहुत पैसा, तो उल्टा बदनाम कर दिया कि हमने इतना पैसा ले लिया, हमने उतना पैसा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, सरासर सब झूठ है, बदनाम करने के लिए कि मतलब ये सब किया जा रहा है वैसा। तो आज के बाद आप लोग नहीं सुनेंगे यहाँ पर कि मैं किसी से चंदा मांग रहा हूँ यहाँ पर सोशल मीडिया पर, ठीक है ना? आप लोग सिर्फ दीन सीखें यार, दूर मत भागें, समझ गए? वीडियो को सुने और बचें, और इस इंतशार को सिर्फ और सिर्फ आप लोग रोक सकते हैं कि ये चंदा देना सिर्फ आप लोग बंद करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब चंदा देना बंद कर दोगे तो जो कमाई के लिए आए हैं वो हट जाएंगे यहाँ से, और इंतशार फैलना बंद हो जाएगा। कमाई के चक्कर में क्या होता है, एक दूसरे के कंधे पर बुराई करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।